मेरे बच्चे, तुम सुंदर और कोमल हृदय धारण करने वाली बहुत ही पवित्र आत्मा हो। क्योंकि इस वक्त ये संदेश तुमको मिल रहा है, ये प्रमाण है कि ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारी बात सुनी जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब एक नया विशेष प्रकार का द्वार खुल रहा है, जो तुम्हारी सोच से परे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे बहुत ही अलौकिक दिव्यता से भरा हुआ द्वार है, जो इस पंच आयाम जगत में बस केवल तुम्हारे लिए ही खोला जा रहा है। जीवन के इस स्तर पर एक ऐसी अप्रत्याशित घटना को तुमने आकर्षित किया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। विश्वास करो लेकिन, क्योंकि ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और प्रभावकारी होगा। यदि तुम इस वक्त अपने जीवन में इस सकारात्मक बदलाव को चाहते हो तो अभी 777 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। अब बहुत तेज रफ्तार से कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है और अब जीवन में जो होगा वो तुम्हारे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर की विषय वस्तु है। खुद को जीवन में हो रहे बदलाव के मार्ग में रुकावट बिल्कुल ना बनने देना, बल्कि तुम अब स्वयं ही एक बदलाव बन जाओ। घबराओ नहीं, तुम अब आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो। तुम अंधकार से नहीं डर सकते, क्योंकि अब तुम स्वयं ही प्रकाश का एक गरिमामयी स्रोत बनने जा रहे हो। मेरे प्रिय, अंधकार में स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाला प्रकाश की कीमत को भली भांति प्रकार से जानता है, समझता है। तुम उन्हीं में से एक हो, इसलिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि दूसरों का जीवन रोशन करने की पूरी क्षमता रखते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में इस दर्द को इसलिए भेजा ताकि तुम अपने आत्म उद्देश्य से जुड़ पाओ। तुम प्रकाश को ग्रहण करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि ग्रहण करने के साथ ही प्रकाश को बांटने भी आए हो। जिस दिन तुम अपने आत्म उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने को पूरी तरह से विवश हो जाएगा। तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर आकांक्षा को ये सृष्टि स्वयं ही पूरी करेगी। तुमको बस वह प्रकाश का स्रोत बनना है जो दिव्यता से युक्त है। जो व्यक्ति रोते हुए के आंसू पोंछ दे, जो भटके हुए को मार्ग दिखा दे, जो हारे हुए को फिर से लड़ने का उत्साह भर दे, जो जीवन त्यागने वाले को जीवन जीने की समुचित प्रेरणा दे दे। तुम यह सब कर सकने में सक्षम हो, और ऐसा ब्रह्मांड को विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मूलभूत दिव्य चीजें मौजूद हैं। सर्वप्रथम तुम्हारा कोमल हृदय और शांत चित्त, जो तुम्हें कहीं भी विजय दिला सकता है। दूसरी बात, सभी को खुशी पहुंचाने का तुम्हारा लक्ष्य। तीसरा, अपने दुखों को केवल अकेले खुद में समेट लेना, जबकि अपनी खुशियों को सब में समुचित रूप से बांट देना तुम्हारी यह प्रक्रिया। और चौथा, हर परिस्थिति में चाहे कितनी भी बार तुम गिर जाओ, लेकिन फिर से खड़े होकर लड़ने की हिम्मत रखना। मेरे प्रिय, इस कलयुग में यह अद्भुत गुण तुम्हें इस भीड़ में विशेष बनाता है, जिसी के कारण तुम्हारा चुनाव
किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। मुझे तुम पर फ़क्र है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम रोए, तुमने खुद को दिलासा भी दिया, पर अपने आंसुओं को दूसरों के समक्ष हर समय प्रकट नहीं किया। तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने साहस जुटाया। मुझे गर्व है कि तुम एक बहुत ही साहसी योद्धा की भांति इस जीवन रूपी युद्ध में टिके हुए हो। ऐसी स्थिति में भी तुम दूसरों का सुख चाहते हो। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मेरे इस बात से सरोकार है तो अभी हाँ लिखो और इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, संसार में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रोने से या तनाव से, खुद को पीड़ित कर लेने से, तुम्हारे हार जाने से या थक कर बैठ जाने से, क्योंकि तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो, दूसरा कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है और ना ही ऐसा करने में कोई और सक्षम है। ऐसे में तुम्हें केवल उस परमपिता परमेश्वर के समक्ष ही अपने दर्द को प्रकट करना चाहिए और इस संसार को अपनी खुशी और अपनी ताकत का पूर्णतः एहसास कराना चाहिए। तुम में यह गुण विद्यमान है। यहाँ हर कोई एक साहसी, ऊर्जापूर्ण और सफल व्यक्ति को ही देखना चाहता है और ऐसा करने का गुण तुम में भरा हुआ है। विचार करना, तुम कैसे व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करोगे? एक ऐसे व्यक्ति से जो हारा हुआ, उदास, उत्साहहीन, किसी भी कार्य में रुचि ना लेने वाला, बिना लक्ष्य का जीवन जीने वाला साधारण मनुष्य हो, या फिर एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा व्यक्ति जो खुशियों से भरा हुआ, ऊर्जावान, हर कार्य को उत्साहपूर्वक करने वाला, जिसकी आंखों में अनेकों स्वप्न हों, जिसके जीवन के कई बड़े बड़े लक्ष्य हों, जो अपने आप में पूर्ण हो और जीवन को जो जीना जानता हो, जिसे यह एहसास हो कि इस जीवन का मूल्य कितना ज़्यादा है। मेरे प्रिय, अधिकांश लोग दूसरे विकल्प का ही चुनाव करेंगे। वह व्यक्ति आपका मित्र, आपका जीवन साथी, आपका मालिक, आपका कर्मचारी कोई भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पहले विकल्प का चुनाव नहीं करेगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी पहले विकल्प का चुनाव भूल कर भी नहीं करोगे। फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम अपने जीवन को पहले विकल्प सा बना लोगे तो कोई तुम्हारा चयन आखिर कैसे करेगा? वास्तव में दूसरे तुमको नहीं नकारते, सर्वप्रथम मनुष्य अपने आप को ही नकारना प्रारंभ करता है। जो अपने आप में उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सारी सृष्टि उसके समक्ष स्वयं ही झुक जाती है। कभी उसके वचनों से, कभी उसको आभार प्रकट करने वाली कृतज्ञता से, तो कभी उसके कार्यों से। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में प्रेम चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना सीखो। सबसे पहले तुम्हें स्वयं ही प्रेम बनना होगा। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो अपने आप में सफलता तुम्हें स्वयं ही बनना होगा। यदि तुम किसी की सहायता करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सहायता के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। अपनी सहायता के लिए तुम्हें आवाज उठाना होगा। तुम वही तो दूसरों को दे सकते हो जो तुम्हारे पास हो। यदि तुम्हारे स्वयं के पास ही प्रेम नहीं तो तुम दूसरों को प्रेम आखिर कैसे बांटोगे? यदि तुम स्वयं के भीतर दुख को समेटे बैठे हो
तो तुम दूसरों को दुख और उदासी ही दे पाओगे मेरे प्रिय। तुम अपने तूफान से लड़ रहे हो, ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। इस भीषण विध्वंस में भी मैंने तुम्हें कभी अकेला ना तो छोड़ा है, ना कभी अकेला छोड़ूंगा। तुम वीर योद्धा की भांति टिके हो, तो मैं भी तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें हर रण में विजय दिला दूंगा। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम्हारी पहुँच, तुम्हारा सामर्थ्य और तुम्हारा अकेलापन कहाँ तक है। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।